साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम उस नेता के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, समर्पित ही नहीं किया साथियों, बल्कि समाज के साथ समाज के लोगों को लेकर के कदम से कदम मिला करके चलने का भी काम किया। साथियों, आज हम उस महान नेता के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने महाराजगंज में विकास की जो गंगा थी उसको बहाने का कार्य किया। साथियों, सिर्फ महाराजगंज ही नहीं, इस पूरे उत्तर प्रदेश में साथियों विकास की लहर को पैदा करने वाली हम उस महान नेता यानी बहुजन समाज के वह महान नेता, या हम कह सकते हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी शुभचिंतक, बहुजनों के लिए अपनी जीवन समर्पित कर देने वाली और प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और जो अपने शासन सत्ता से वह सभी लोगों को दिखा दिया, एक पूरे भारत में संदेश देने का कार्य किया कि शासन सत्ता कैसे चलती है। साथियों, उस महान नेता बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बात करना चाहूँगा। साथियों, थोड़ी सी उनके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, उनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, उस महान नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। साथियों, उनके पिताजी का नाम प्रभु दयाल था। साथियों, उनके माता जी का नाम रामरती था। साथियों, वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने बहन जी को जन्म दिया। साथियों, यदि बहन जी नहीं होती तो आज जो इस मुकाम पर हमारा समाज पहुंचा हुआ है साथियों, यहां तक नहीं पहुंचता। साथियों, बहन जी जब पढ़ाई पूरी की तो उनका सपना था कि मैं एक डीएम बनूं, एक जिला अधिकारी बनूं। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब को यह बात पता चली, उसके बाद बहन जी से मिले और बहन जी को बाबा साहब के बारे में बताया और इस समाज के बारे में जो कुरीतियां फैली थी उसको बताया। तत्पश्चात बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी में अपने राजनीति का करियर का शुरुआत की। तब जाकर के वह राजनीति में घुसी और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि जब तक इस समाज को नई ऊंचाई की बुलंदियों तक नहीं पहुंचा दूंगी तब तक मैं कभी भी चैन से नहीं बैठूंगी। यह बहन जी का शब्द था। बहन जी ने उसी दिन से प्रण ले लिया कि मैं जीऊंगी तो सिर्फ समाज के लिए जीऊंगी। और साथियों, बता दें, बहन जी का राजनीतिक कैरियर यानी कि वह सन 1984 में बहन जी ने पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथियों, और उन्होंने इस तरह से जब राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने राजनीति और सामाजिक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय और समता और समानता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा सुधार किया। साथियों, उसी मिशन को यानी जो बाबा साहब मिशन लिए थे, जो मिशन लेकर चल रहे थे,
वही मिशन माननीय काशीराम साहब लेकर चले और उसी मिशन को लेकर के बहन जी आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। साथियों आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे उत्पीड़न की केसें आ रही हैं, समाज में बहुत सारे लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं साथियों। लेकिन आप लोग सोच लीजिए साथियों कि जब बहुजन समाज पार्टी का सरकार था साथियों, तो उस समय कहां से कौन सी शिकायतें आती थी साथियों। आप लोगों ने सभी सरकारों को देखा होगा, आपको खुद स्वयं निर्णय लेना होगा साथियों कि कौन सी पार्टी हमारी हितैषी पार्टी है साथियों। उसी पार्टी के साथ यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है साथियों। बहुजन समाज जो है साथियों, बहुजन समाज पार्टी हमेशा सदैव समाज के हित के लिए कार्य किया है साथियों, समाज को सम्मान देने का कार्य किया है साथियों। बता दें हम जहां निवास करते हैं साथियों, वहां पर बहन जी का देन है कि वहां पे रोड से लेकर के स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं बहन जी के सरकार में मिली हुई थी साथियों। आप लोग एक गांव का नाम सुने होंगे, सोहगी बर्मा वन्य जीव। सोहगी बर्मा में साथियों जहां 2007 तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी साथियों, वहां पे बहन जी ने वहां विकास कार्य करने का कार्य किया साथियों। बहन जी ने सिर्फ महाराजगंज जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विकास की जो गंगा थी उसको बहाने का कार्य किया साथियों, विकास की पथ पर लाने का कार्य किया साथियों। और हर जगह हर क्षेत्र में साथियों देखिए उन्होंने शिक्षा, सबसे पहले बहन जी ने शिक्षा को सुधारने का कार्य किया साथियों। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए साथियों कई नई कॉलेज खुलवाए साथियों। और साथियों इतना ही नहीं, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो बात थी साथियों, तो बहन जी ने दलित और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण की भी व्यवस्था की थी साथियों। और इतना ही नहीं, जो हमारी महिला सशक्तिकरण है उसको भी बहन जी ने शक्ति प्रदान करने का कार्य किया साथियों। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया साथियों। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए थे साथियों। उन कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी महिलाएं थी वह शिक्षित हो पा रही थी साथियों। इतना ही नहीं, मातृभाषा में शिक्षा का भी कार्य किया बहन जी ने। साथ ही साथियों व्यवसायिक शिक्षा भी उन्होंने, अब बता दें साथियों, बहन जी ने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे बच्चों को अपनी भाषा में बेहतर समझ और सीखने की जो गुण है वो आ सके साथियों। व्यवसायिक शिक्षा भी उन्होंने, व्यवसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया साथियों। व्यवसायिक शिक्षा में साथियों बता दें उन्होंने उच्च शिक्षा में व्यवसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया, जिससे छात्रों को इंटर्नशिप और इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रोजेक्ट करने के कार्य आ सके साथियों। बता दें बहन जी ने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो समाज के हित में थे। मान के चलिए साथियों, जितना भी वो बहन जी ने कार्य किया है वह समाज के हित के लिए ही कार्य किया है। यदि आज समाज में कोई बोलने वाला है या समाज को आगे ले जाने वाला है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती है साथियों। बहन जी ने जो भी चीजें बोलती हैं या कहती हैं या निर्देश देती हैं साथियों, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। वह कारण होता है समाज के हित के लिए साथियों। वह समाज के हित के लिए हम अपना पूरा जीवन जिस तरह से त्याग दिया है, उसी तरह से साथियों वह हर जो कानून बन रहे हैं, जो अनुचित है या जो कमियां नजर आती हैं, तुरंत बहन जी वहां से ट्वीट के माध्यम से बताने का कार्य करती हैं साथियों। कि उसके बाद से
वह ट्वीट इतना राजनीति में खलबली मचा देता है कि साथियों, कि जो समाज के खिलाफ या जो समाज में को पीछे ढकेल सकता है, जो आदेश होते हैं उसको वापस लेना पड़ता है साथियों। तो साथियों, हमें कहीं भटकना नहीं है साथियों, पूरे तन मन धन के साथ बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना है साथियों। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है साथियों, यह गरीब मजलूमों की पार्टी है साथियों। हम ओबीसी एससी समाज की पार्टी है साथियों, यह सर्व समाज की पार्टी है साथियों, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों की पार्टी है साथियों। इस पार्टी में सभी लोगों का सम्मान होता है साथियों, सभी लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया जाता है साथियों। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए साथियों, मैं बता दूं कि बहन जी ने शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए साथियों। इतना ही नहीं, वह समाज को आगे ले जाने के लिए जहाँ जहाँ तक संभव रहता है साथियों, वहाँ तक प्रयास करती रहती हैं और आगे भी बहन जी करती रहेंगी। तो बहन जी को सिर्फ हमें मजबूत करना है। बहन जी का शासन सत्ता आप लोग ने देखा होगा कि बहन जी के शासन सत्ता में किस प्रकार से हमारी सुनवाई होती थी, और आज आप सभी लोग कंपेयर कर लीजिए साथियों। उसके बाद से बहन जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य कीजिए साथियों। यदि हमारे वाणी से कहीं कुछ आपको गलत लग रहा हो या किसी को ठेस पहुंचा हो तो साथियों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं साथियों। इन्हीं वाणी के साथ जय भीम, जय भारत।